प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रत्येक सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी मैं आपका प्यारा, आपका अनुज डॉक्टर कमल किशोर भारद्वाज उपस्थित हूँ वह बहुत खूब कार्यक्रम में। आज मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीच जनाब अली अब्बास नौगावी जो दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए, निजामत के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आज इस कार्यक्रम का संचालन करें, क्योंकि श्री अली अब्बास नौगावी साहब विश्वविख्यात संचालक हैं जो बड़ी बड़ी मंचों के कार्यक्रम का संचालन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वे आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आज के संचालन का दायित्व संभालकर आज के संचालन में, आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का कष्ट करें, कृपा करें। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे मोहतरम आज के इस चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए से, जो चैनल का नाम वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज़ चैनल है, और हमारे मोहतरम चक्रपाणी चक्र साहब जिसके सरपरस्त हैं, जिसके सरबराह हैं, जो उसके माध्यम से नए नए और पुराने पुराने शुरा इकराम का, कवियों का कलाम सुनाने को, सुनने को मिलता है, वो ये चैनल है। और आज का जो हमारे चैनल का जो नाम है, जो चैनल के साथ साथ वाह बहुत खूब, ये वाह बहुत खूबसूरत अंदाज में जो शायरों को दादो तहसीन से शुरा इकराम को नवाजा जाता है, वो वाह बहुत खूब। और वाकई अगर वाह बहुत खूब हो जाए तो फिर शायर और कवि भी बहुत खूब हो जाता है। हम यहाँ से शुरू करते हैं हजरात। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये मीडिया की बात, ये मीडिया का माध्यम, मीडिया का जरिया जो है बहुत ज़रूरी है और बड़ा अच्छा ज़रिया है कि हम आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आज 50-60 मुल्कों में ये यूट्यूब के ज़रिए से, हमारे इस चैनल के ज़रिए से, वर्ल्ड हेड न्यूज़ के ज़रिए से जो चैनल है वर्ल्ड हेडलाइन, तो इसके ज़रिए से हम सुनते चले आते हैं। पिछले सप्ताह भी, यानी कि ये प्रोग्राम हर सप्ताह सैटरडे को ठीक 2 बजे प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है और हम इसे बहुत खूब अंदाज में सुनते हैं। बहुत से लोग इससे जुड़ जाते हैं। आज हमारे बीच अपनी रचनाएं और अपनी कविताएं और अपनी गज़लें सुनाने के लिए मोहतरम ऐन मीम कौसर साहब बुलंदशहर से मौजूद हैं, जो हमारे साथ बहुत खुलूस के साथ एक बज़्म खुलूस व अदब के बानी मुबानी हैं, जो बुलंदशहर में बहुत अरसे से काम कर रही है। मोहतरम जनाब कमल किशोर भारद्वाज साहब, जो आप देख रहे हैं हमेशा इस चैनल पर निजामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, अपनी रचना सुनाएंगे। आपके सामने मौजूद हैं सचिन सिंघल साहब, जो हमारे मेहमान शायर हैं, बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब श्री दिव्यहंस दीपक साहब हमारे सिकंदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, अपनी कविता सुनाएंगे। मैं यहाँ से अपनी इस तमहीद को, इस प्रोग्राम को आगाज़ देता हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़ी नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। ये वाह वाह जो बहुत खूब प्रोग्राम है, इसको बहुत खूब बनाने के लिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि दिन की तमहीद ने उलझन को तो आसान किया, दिन की तमहीद ने उलझन को तो आसान किया, रात आई तो सितारों ने परेशान किया, और उसने तो अहद वफा तोड़ दिया था मुझसे, उसने तो अहद वफा तोड़ दिया था मुझसे, क्यों मुझे ख्वाब की ताबीर ने हैरान किया, क्यों मुझे ख्वाब की ताबीर ने हैरान किया। और शेर जो सुनाना चाहता था वो ये शेर है कि हौसला जीत की बुनियाद हुआ करता है, हारने वाले ने फिर जंग का ऐलान किया, हारने वाले ने फिर जंग का ऐलान किया। आइए हज़रात, हम सबसे पहले जहमत देते हैं अपने मोहतरम ऐन मीम कौसर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से आज के इस प्रोग्राम में ऐसी रौनक बिखेर दें कि जो वाक़ईन आज भी नहीं बल्कि सदियों तक याद रखी जाएगी। मोहतरम ऐन मीम कौसर साहब
एक बहुत ही खूबसूरत शायर समाप्त करें। मतलब समाप्त फरमाए कि मिलके गर फैसला लिए होते, आए है वाह, मिलके गर फैसला लिए होते, आशियाने बचा लिए होते, क्या कहने क्या कहने, वाह, और जिंदगी का सुराग मिल जाता, आए है, जिंदगी का सुराग मिल जाता, काश कुछ गम उठा लिए होते, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, काश कुछ गम उठा लिए वाह, होते, बहुत खूब बहुत खूब, और रोशनी कुछ तो घर में हो जाती, क्या कहने, रोशनी कुछ तो घर में हो जाती, थोड़े जुगनू सजा लिए होते, वाह वाह वाह, आहा हा, थोड़े जुगनू सजा लिए होते, क्या कहने क्या कहने, और शेर देखें कि धूप से जिंदगी की बच जाते, वाह, धूप से जिंदगी की बच जाते, वो जो माँ की दुआ लिए होते, क्या कहने क्या कहने, धूप से जिंदगी की बच जाते, वो जो माँ की दुआ लिए होते। और शेर देखें कि दुश्मनों पर अगर यकीन करते, आए है वाह, दुश्मनों पर अगर यकीन करते, हमने बाजू कटा लिए होते, क्या कहने क्या कहने, हमने बाजू कटा वाह लिए वाह होते, वाह 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 वाह, और मैं जो होता अमीर शहर तो फिर, क्या बात है, मैं जो होता अमीर शहर तो फिर सबने रिश्ते बना लिए होते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सबने शेर है, रिश्ते, शुक्रिया नवाज, बहुत अच्छा शेर है, बहुत सबने अच्छा रिश्ते बना लिए होते। और मक्ता समात फरमाए कि आईना होता मैं अगर कौसर, आए है, आईना होता मैं अगर कौसर, सबने पत्थर उठा लिए होते, बहुत सबने अच्छे पत्थर उठा बहुत लिए अच्छे, होते। वाह 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 वाह, कौसर साहब एक और रचना एक गजल और पेश खिदमत है, जी अता कीजिए अता कीजिए, मतला समात फरमाए, जी, हमें आईनों से ओझल न कर दे, हाय 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 हाय, हमें आईनों से ओझल न कर दे, आहा, हमारे साथ कोई छल न कर दे, क्या कहने हैं क्या कहने हैं, वाह, हमारे साथ कोई छल न कर दे। वाह 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 ये वाह, देखें कि मेरी कश्ती को साहिल मिल गया है, वाह, बहुत अच्छा मिसरा है साहब, वाह, मेरी कश्ती को साहिल मिल गया है, समुंदर को हवा पागल न कर दे, अरे क्या कहना है क्या कहना है, वाह, समुंदर को हवा पागल ना कर दे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हमें आईनों से उझल न कर दे, क्या कहने क्या कहने, टिकी है आस एक कच्चे घड़े पर, वाह वाह, टिकी है आस एक कच्चे घड़े पर, कहीं बरसात फिर बादल न कर दे, अरे क्या कहना है क्या कहना है, कहीं बरसात फिर बादल न कर दे, वाह वाह, बहुत खूब और बहुत शेर खूब, देखें कि कुरे दो मत मेरे जख्मों को इतना, आहा, क्या कहना क्या कहना, कुरे दो मत मेरे जख्मों को इतना, जख्मों को इतना, कोई कांटा तुम्हें घायल न कर दे, वाह 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 वाह, कोई कांटा तुम्हें भाई घायल बहुत अच्छा है, न बहुत कर अच्छा है, दे। वाह 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 वाह, और गजल का आखिरी शेर जी, कि नई तालीम का पारस बिलाखिर, क्या कहने क्या कहने, नई तहजीब का पारस बिलाखिर, हाय हाय, हमें सोने से फिर पीतल न कर हाय दे, हाय, आहा, शुक्रिया, बहुत हमें अच्छा है, सोने से फिर पीतल न कर दे। और मक्ता समात फरमा लें जी अता हो, कि मेरी आंखों का जमजम आज कौसर, वाह, मेरी आंखों का मेरी जमजम आज आंखों का जमजम आज
कौसर तेरे अश्कों को गंगा जल न कर दे। भाई क्या तेरे कहना है, क्या कहना है? अश्कों को गंगा जल न कर दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, वाह, बहुत खूब चैनल के माध्यम से जबरदस्त कलाम और खूबसूरत अंदाज और बहुत ही बेशकीमत लबो लहजा जनाब ऐन मीम कौसर साहब का। ये शायरी की दुनिया ऐसी दुनिया है हजरात कि जो 2 मिसरों में बात कही जा सकती है वो पूरे 1 घंटे की तकरीर में नहीं कही जा सकती। तो हम अपनी दिल की मुरादों को, दिल की आसाइशों को, दिल की तमाम उम्मीदों को कागज पर जब निकाल के रखते हैं तो उसको शायरी कहा जाता है। और शेर कहने का अंदाज, वाकई एक शेर कहा था दीक्षित दनकोरी साहब कहते हैं कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो वाकई बड़ी सही और बड़ी अच्छी बात है। कौसर साहब ने बहुत मुख्तलिफ पहलुओं पर जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा। मैं 4 मिसरे पढ़ के आइंदा शायर का इस्तकबाल करता हूँ कि अना परस्तों में बनकर नजीर जिंदा है, अना परस्तों में बनकर नजीर जिंदा है, उलझ के शाह से अब तक फकीर जिंदा है, उलझ के शाह से अब तक फकीर जिंदा है, कभी किया ना किसी से उसूल का सौदा, मैं मुतमईन हूं कि मेरा ज़मीर जिंदा है, मैं मुतमईन हूं कि मेरा ज़मीर जिंदा है। आइए हजरात, कमल किशोर भारद्वाज साहब से उनकी कविता और उनकी रचना सुनी जाए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम कमल किशोर भारद्वाज साहब। धन्यवाद। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं और उसकी भूमिका में केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक बेटा, एक फौजी जब सीमा पर जाता है तो उसकी माँ उसे क्या शिक्षा देती है। वैसे तो सीमा पर एक फौजी के लिए फुर्सत के पल मिलना बहुत मुश्किल बात है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ पल उसे मिलते हैं, एक तरफ बैठता है, तब वो सोचता है, मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया, सुख मुझको दिया, दुख स्वयं सहा। क्या कहने, उसकी उन्नत शिक्षाओं से मेरा जीवन उन्नत ही रहा। अब देश की सीमा पर आकर क्या कहने, माँ का उपदेश मैं याद करूं। हाय 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 हाय। जब चला था मैं घर से सज कर, क्या कहने, क्या कहने, वाह। उसने मुझसे इतना ही कहा। एक माँ की सीख बेटे के लिए कि घर को मोह न करियो रे बेटा, देश की सीमा पे जाके घर को मोह न करियो रे बेटा, देश की सीमा पे जाके लाज बचइयो धरती माँ की, दुश्मन पे काबू पाके घर को मोह न करियो रे बेटा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कि मैया की जब याद सतावे, सिर धरती पे धर दीजो, माटी ले अपनी मुट्ठी में, हाय हाय हाय। माथे पे तू मल लीजो, वाह। माँ जैसो ही क्या कहना है, क्या मिलेगो, थकन दूर सब है जाएगी, माटी में मेरे तन जैसी खुशबू तेरे मन भाएगी। क्या कहने, क्या कहने, मेरी याद भुलइयो रे तू, क्या कहने, मेरी याद भुलइयो रे तू, गीत वतन के ही गा के लाज बचइयो धरती माँ की,
दुश्मन पे काबू पाके देश प्रेम का बेहतरीन सबूत। वाह 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 न वाह करियो रे बेटा। वाह वाह वाह। और क्या कहती है आहा, कि कांधे पे बंदूक टंगे जो पत्नी वाकु समझ लीजो। क्या सब बात है, भोजन को भाई जबरदस्त चित्रण है साहब। भतीजे, वाह। जैसो प्यार ही तू की जो अमर तिरंगा पिता रूप है। या को मान न डूबे कभी आहा हा हा हा। बहन समझियो आजादी को। बैरी को ना छुए कभी आए हाय हाय। फर्ज निभइयो धर्म समझ के। आहा हा। फर्ज निभइयो धर्म समझ के। मन को रखियो महका के लाज बचइयो वाह वाह, धरती क्या कहने। माँ की। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुश्मन पे बहुत खूब, काबू बहुत खूब। पाके घर को मोह न करियो रे बेटा। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। और वाह, अंतिम बात जो कहती है माँ भारती की पुत्री होने का प्रमाण देते हुए वो अपने बेटे को देश प्रेम की शिक्षा देते हुए क्या कहती है? क्या कहना है, क्या कहना है? कि दुश्मन से यदि तू घिर जावे क्या बहन? मत हटियो रे पीछे को। आहा। दाग लगे ना मेरी कोख पे नाम गिरे ना नीचे को। आहा। दुश्मन को क्या बांधा है भाई, चुन वाह। चुन के मारियो तेरे तन में रहे जब तक दम। हाय 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 हाय। मरने को तो सब ही मरे हैं पर शहीद होवे हैं कम। शान बढ़इयो भारत माँ की। वाह वाह। शान बढ़इयो भारत माँ की। गोली सीने पे खा के लाज बचइयो धरती माँ की। बहुत अच्छे, दुश्मन जिंदाबाद, पे काबू पाके घर को मोह न करियो रे बेटा। वाह वाह वाह। देश की सीमा पे जाके भाई क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत खूब अंदाज में जनाब आदरणीय कमल किशोर भारद्वाज साहब वो चित्रण कर रहे थे वाकई कि जब एक माँ अपने बच्चे को समझाती है कि वतन की लाज हमारे लिए, हमारी लाज से भी ज्यादा, हमारी इज्जत से ज्यादा अजीज है वतन की मोहब्बत और वतन की इज्जत। वाकई हजरात, मैंने कहा था कि भारत जैसा देश कहाँ है दुनिया में, प्रेम का ये संदेश कहाँ है दुनिया में। कोई दिखाए लाकर हमको इन जैसा, गायक रफी मुकेश कहाँ है दुनिया में। किस अंदाज से बात कही थी। और फिर यह कहा था कि जहां में सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान है लोगों। जहां में, कमल जी मैंने बात कही थी कि जहां में सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान है लोगों, हमारे देश की दुनिया में आला शान है लोगों। और बड़े ही प्यार से हर धर्म के लोग इसमें रहते हैं। ये अपने देश की सबसे बड़ी पहचान है लोगों, ये अपने देश की सबसे बड़ी पहचान है लोगों। और वो झुक के मिलते हैं जिनमें जरा भी जान है लोगों। तो सुनिए हजरात, एक शेर मैंने बनाया था, वो झुक के मिलते हैं जिनमें जरा भी जान है लोगों। अकड़ना तो फकत मुर्दे की ही पहचान है लोगों, अकड़ना तो फकत मुर्दे की ही पहचान है लोगों। आइए हजरत, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही खुलूस से और बहुत अदब से मैं गुजारिश करता हूं श्री सचिन सिंघल साहब से, जो हमारे मेहमान हैं, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब सचिन सिंघल साहब। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी कवियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, आपका मैं आज उनके समक्ष अपनी रचनाएं पढ़ रहा हूँ। जी। मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। आपका मुझे आशीर्वाद मिलता रहे, मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह। और जिंदगी में मैंने अपनी माँ और अपनी बहन को बहुत कुछ माना है। क्या बात तो मैं है। अपनी 4 लाइन अपने माँ के लिए पेश करता हूँ, जरा जी। गौर फरमाइए। कि नाम जिनका मिला उनका है शुक्रिया,
क्या बात है। नाम जिनका मिला उनका है शुक्रिया, हमको जीवन मिला जीने का हक दिया, आहा, हमको जीवन मिला जीने का हक दिया। वाह। उसकी छाया में रखना अब हमको सदा, अपनी छाया में रखना अब हमको सदा, अपने भगवान है रखना ना दूरियां। क्या बात है। अपने भगवान है रखना ना दूरियां। हाय 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 हाय। 4 लाइन मैंने अपनी बहन के लिए लिखी थी, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं मैं उसको जरूर सुनाता हूं। बहुत अच्छी बात है साहब, वाह। क्योंकि आजकल दुनिया में या तो इंसान खुद का दोस्त है या उसके जो घर परिवार वाले वही दोस्त है, और बाकी कोई दोस्त नहीं है। जी जी जी, जरूर। मैंने उनके लिए 4 लाइन पढ़ता हूं कि मेरी दोस्ती का खास नगीना हो, आहा, मेरी दोस्ती का खास नगीना हो, और तुम ही माता पिता का चौड़ा करती सीना हो। वाह। मेरी दोस्ती का खास नगीना हो और तुम ही माता पिता का चौड़ा करती सीना हो, और भाई की दुआओं में बसा करती हो। हाय हाय। भाई की दुआओं में बसा करती हो और उसके लिए राखी को रखा करती हो। आहा, भाई की दुआओं में बसा करती हो, उसके लिए राखी को रखा करती हो। और कुछ भी कहूं तो खुदा भी कहेगा, और कुछ भी कहूं तो खुदा भी कहेगा, वो जमी पे पैर तेरी गोद में रखेगा, वो जमी पे पैर तेरी गोद में रखेगा। वाह 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 वाह। इसके बाद मैं अपना एक गीत पेश करता हूँ। जी हाँ। मैंने हिंदू मुस्लिम दोनों को एक माना है, और उसी की तहजीब पर मैंने गीत लिखा है। बहुत जरा अच्छा। गौर फरमाइए। बहुत लड़ते नहीं हम हिंदू मुस्लिम, अरे लड़ते नहीं हम हिंदू मुस्लिम, हमें मिलके ही रहना, भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। क्या बात है, क्या बात। भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। बहुत बढ़िया पैगाम। अरे लड़ते नहीं हम हिंदू मुस्लिम, हमें मिलके ही रहना, भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। वाह वाह वाह। हम अपनी माँ के प्यारे हैं, भारत के राज दुलारे हैं, हम अपनी माँ के प्यारे हैं, भारत के राज दुलारे हैं, भारत के राज दुलारे हैं। आहा आहा। जब देश पे संकट आ जाए हम कभी न हिम्मत हारे हैं, हम कभी न हिम्मत हारे हैं। क्या कहने। वार करें अपने दुश्मन पर, वार करें अपने दुश्मन पर, हमें पीछे नहीं हटना, भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। वाह वाह वाह। भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। सचिन साहब बहुत खूब, बहुत खूब। लड़ते नहीं हम हिंदू मुस्लिम, हमें मिलकर ही रहना, भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। क्या बात है, वाह वाह वाह। मंदिर ना मस्जिद प्यारा है, बस हिंदुस्तान हमारा है। बहुत अच्छा है। मंदिर ना मस्जिद प्यारा है, बस हिंदुस्तान हमारा है, बस हिंदुस्तान हमारा है। आहा आहा। इसकी सेवा हम कर जाएं, बस सेवा धर्म हमारा है। वाह वाह वाह। इसकी सेवा हम कर जाएं, बस सेवा धर्म हमारा है। क्या कहने। खून भी अपना एक है सबका, अरे खून भी अपना एक है सबका, हमें सबसे यही कहना, भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। क्या कहने। भारत क्या को कहने? आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। वाह बहुत खूब, बहुत अरे खूब। लड़ते नहीं हम हिंदू मुस्लिम, हमें मिलकर ही रहना, भारत को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। क्या कहने। भारत क्या को आगे बढ़ाना है, हमें कभी नहीं लड़ना। हमें भारत अपना सिखलाता, हमें प्रेम ही करना है आता। क्या कहने। हमें भारत अपना सिखलाता, हमें प्रेम ही करना है आता, हमें प्रेम ही करना है आता। अभिमान करे भारतवासी, अपना ऐसा उनसे नाता। क्या बात है, वाह। अभिमान करे भारतवासी, हमें अपना ऐसा है नाता। वाह 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 वाह। माता पिता और भाई बहन को, अरे माता पिता और भाई बहन को, सब मिलकर के रहना, भारत को आगे बढ़ाएंगे, हम सबको ये कहना। क्या बात है, बहुत भारत को आगे बढ़ाएंगे, हम सबको ये कहना। वाह 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 वाह। 4 लाइनों पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
कि सांस जरूरी है इंसान के लिए, हाँ सांस जरूरी है इंसान के लिए और सांस अधूरी है शमशान के लिए। हाँ सांस जरूरी है इंसान के लिए और सांस अधूरी है शमशान के लिए। राख हो जाओगे तुम भी एक दिन, राख हो जाओगे तुम बिन, आस जरूरी है आसमान के लिए, क्या आस कहना? जरूरी है आसमान के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज चैनल के माध्यम से वाह, बहुत खूब प्रोग्राम में बहुत ही खूब अंदाज में सचिन सिंघल साहब अपने विचार और अपने कलाम को पेश कर रहे थे। हमने उनका कलाम सुना और आपने देखा कि हम ये चाहते हैं कि देशभक्ति माहौल और देश से मोहब्बत करना, मैं आपको बता दूं हजरात कि देश से मोहब्बत करना आधा ईमान है। देश से मोहब्बत करना आधा ईमान, निस्फुल ईमान कहा गया है। तो जो आदमी देश से मोहब्बत नहीं करता वो ईमानदार नहीं है। आइए हजरात, हमने ये देखा कि कलाम पेश किए जनाब मीम कौसर साहब ने, हमारे कमल किशोर भारद्वाज साहब ने, सचिन साहब ने। अब हमारे बीच जनाब दिव्य हंस दीपक साहब मौजूद हैं, तो मैं उनको इन मिसरों से बुलाता हूं। एक मर्तबा मेरा वास्ता हुआ बरेली में, और बरेली में ये देखा कि एक टेलर साहब ने एक लेडीज को देख के ये कहा कि नाप, देख कर के कहा कि नाप मैंने ले लिया, बिना नाप लिए देख कर कहा। मुझे ये चार मिसरे बहुत अच्छे लगे, याद आए कि बतौर खास देखे पेश करता हूं कि एक इजाफा और अब के खानदानी हो गया, एक इजाफा और अब के खानदानी हो गया, मैंने उसको जब छुआ मैं जाफरानी हो गया। एक इजाफा और अब के खानदानी हो गया, मैंने उसको जब छुआ मैं जाफरानी हो गया। और मुद्दतों पढ़ता रहा हूं तेरे चेहरे की किताब, याद तेरा हुस्न भी मुझको ज़बानी हो गया, याद तेरा हुस्न भी मुझको ज़बानी हो गया। आइए हज़रात, दिव्य हंस दीपक साहब को आवाज दी जाए, बहुत खुलूस से समाअत करें। दिव्य हंस दीपक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं। थैंक यू। और अभी गणतंत्र दिवस के बाद हम यहाँ वहाँ बहुत खूब कार्यक्रम में एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज चैनल को, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, अपना काव्य पाठ का, कविता पाठ का मौका दिया। बहुत बहुत आभारी। और चार पंक्तियां से शुरू करना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, लेकिन मेरी नजर में गणतंत्र दिवस क्या है कि हीन हो दुर्भावना से मन तभी गणतंत्र है। हाय हाय, गणतंत्र दिवस कब मनाएं? कि हीन हो दुर्भावना से मन तभी गणतंत्र है, खुश रहे जब देश के सब जन तभी गणतंत्र है। खुश रहे जब देश के सब जन तभी गणतंत्र है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहे, क्या बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर रहे, हो दिलों में सबसे अपनापन तभी गणतंत्र है। हो दिलों में सबसे अपनापन तभी गणतंत्र है। क्या कहने, क्या कहने, हो दिलों में। और चार पंक्तियां यहाँ जितने भी शायर कराम बैठे हैं उनके लिए निवेदित करता हूँ कि आप लोग हैं क्या, आप लोगों का कार्य क्या है। यहाँ से शुरू करूंगा कि घोर तिमिर में अंधियारे को, घोर तिमिर में उजियारे को दीप जलाना पड़ता है। घोर तिमिर में उजियारे को दीप जलाना पड़ता है, दागी चेहरों को खुलकर दर्पण दिखलाना पड़ता है। दागी चेहरों को खुलकर दर्पण दिखलाना पड़ता है। लाख जुबां पर सरकारें प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन लाख जुबां पर सरकारें प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन मावाणी के बेटों को कवि धर्म निभाना पड़ता है। मावाणी के बेटों को कवि धर्म निभाना पड़ता है। बहुत खूबसूरत। और अभी अब्बास साहब ने निजामत फरमा रहे थे तो एक शेर कहा हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान है क्या मेरे नजरियों में, मैं भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि चतुर्दिक कीर्ति का जिसकी सदा जय गान होता है। वाह। चतुर्दिक कीर्ति का जिसकी सदा जय गान होता है,
जहां सोने की चिड़िया मुल्क का उन्वान होता है, वाह। जहां सोने की चिड़िया मुल्क का उन्वान होता है, जहां नफरत के बदले प्यार मिलता दुश्मनों को भी, वाह। जहां नफरत के बदले प्यार मिलता दुश्मनों को भी, जमीन पर सिर्फ ऐसा मुल्क हिंदुस्तान होता है, जमीन पर सिर्फ ऐसा मुल्क हिंदुस्तान होता है। वाह वाह। और आजाद हिंदुस्तान में जब हम सांस ले रहे हैं, जब हमारा कवि धर्म होता है सत्य बोलने का, तब और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक सवाल सौंपता हूं आप सभी को। जी 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 जी। कि कैसे कह दूं भारत चरखे के दम पर आजाद हुआ, वाह वाह। कैसे कह दूं भारत चरखे के दम पर आजाद हुआ, इंकलाब के नाद बिना ही भारत जिंदाबाद हुआ, इंकलाब के नाद बिना ही भारत जिंदाबाद हुआ। सुने अहिंसा के अनुमोदक, सुने अनुमोदक समर्थन करने वाले, सुने अहिंसा के अनुमोदक, सुने अहिंसा के अनुमोदक, तब आजाद हुए हैं हम, सुने अहिंसा के अनुमोदक, तब आजाद हुए हैं हम, जब गोरों से गोरों की ही भाषा में संवाद हुआ, जब गोरों से गोरों की ही भाषा में संवाद हुआ। बिखर गए हैं टुकड़ों में और कहते हैं आबाद हुए। अभी मेरे बड़े भाई सचिन जी कह रहे थे, संदेश दिया था बड़ा अच्छा, लेकिन मैं कहता हूं कि बिखर गए हैं टुकड़ों में और कहते हैं आबाद हुए। क्या कहने? बिखर गए हैं टुकड़ों में और कहते हैं आबाद हुए। कैसे रहे सलामत पक्षी माली जब सयाद हुए, कैसे रहे सलामत पक्षी माली जब सयाद हुए। जिस्मों की तो बात करें क्या, जिस्मों की तो बात करें क्या, जब जहनों पर पहरा हो, जिस्मों की तो बात करें क्या, जब जहनों पर पहरा हो। दिल पर रख कर हाथ कहो तब हम सब क्या आजाद हुए, दिल पर रख कर हाथ कहो तब हम सब क्या आजाद हुए। और 4 पंक्तियां और मुझे इसी क्रम में याद आ गई। जब हम धर्म की बात करते हैं तब मैं पढ़ता हूं, वाह, कि दीन दुखी की सेवा से बढ़ नहीं कोई भी कर्म सुनो। क्या कहने? दीन दुखी की सेवा से बढ़ नहीं कोई भी कर्म सुनो। सिंहासन पर बैठने वालों व्यथित हृदय का मर्म सुनो। सिंहासन पर बैठने वालों व्यथित हृदय का मर्म सुनो। अनाचार जब हद से आगे बढ़ जाए तो कभी कभी, अनाचार जब हद से आगे बढ़ जाए तो कभी कभी धर्म की रक्षा हेतु अधर्मी होना भी है धर्म सुनो। धर्म की रक्षा हेतु अधर्मी होना भी है धर्म सुनो। और यदि आपकी इजाजत हो तो एक आध छंद के बाद एक गीत, यदि समय हो। जी जी जी। मैं बस अभी बात की थी, बड़े भाई साहब ने बात की थी कि एक सैनिक को जब माँ भेजती है तो उसे क्या संदेश देती है। मैं दो छंद पढ़ूंगा गीत की भूमिका में कि एक सैनिक का जीवन सरहदों पर कैसा होता है। मेरी बात एक सैनिक से हुई तो मैंने वो गीत लिखा। पढ़ता हूं कि शत्रु पे निशाना साध सर से कफन बांध जंग में उतरते हैं हम देश के लिए। शत्रु पे निशाना साध सर से कफन बांध जंग में उतरते हैं हम देश के लिए। तपते पहाड़ कभी बर्फीली घाटियों से रोज ही गुजरते हैं हम देश के लिए। तपते पहाड़ कभी बर्फीली घाटियों से रोज ही गुजरते हैं हम देश के लिए। जैसी जिंदगानी आप जीते हैं यहाँ पे रोज, जैसी जिंदगानी आप जीते हैं यहाँ पे रोज, ऐसी रोज मरते हैं हम देश के लिए। तो चैन से रहे यहाँ पे आप लोग इसलिए जानिसार करते हैं हम देश के लिए। चैन से रहे यहाँ पे आप लोग इसलिए जानिसार करते हैं हम देश के लिए। और एक सैनिक की शहादत के बाद उसके परिवार का क्या जाता है।
उसका परिवार क्या क्या कुर्बानी देता है क्या कि बात है। राखियां हवन कर सावन में बहनों ने सौंप दी हैं भाई की कलाई देश के लिए। वाह राखियां हवन कर सावन में बहनों ने सौंप दी हैं भाई की कलाई देश के लिए। छोटे छोटे भाइयों ने परिवार को चलाया, कुर्बान कर दी पढ़ाई देश के लिए। वाह। और कुर्बानियों पे फूल, कुर्बानियों पे फूल, सब दुख दर्द भूल, माओ ने दी अपनी दवाई देश के लिए। और टूट गई लाठियों बुढ़ापे का सहारा टूटा, टूट गई लाठियों बुढ़ापे का सहारा टूटा, बापू की चली गई कमाई देश के लिए। वाह। टूट गई लाठियों बुढ़ापे का सहारा टूटा, बापू की चली गई कमाई देश के लिए। और एक गीत उन्हीं सैनिकों के नाम, उन्हीं वतन परस्तों के नाम जो जिनके बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। वाह वाह कि भारत भू को स्वर्ग बनाने, भारत भू को स्वर्ग बनाने, सारी दुनिया पर छा जाने, सर पर कफन बांध कर निकले हैं हम दुनिया से टकराने। वाह भारत भू को स्वर्ग बनाने, सारी दुनिया पर छा जाने, सर पर कफन बांध कर निकले हैं हम दुनिया से टकराने। सदा वतन पर, सदा वतन पर, सदा वतन पर मर मिटने को रहते हैं तैयार। हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार। वाह, 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 हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार। बहुत सारी दुनिया पर छा जाने। वाह बहुत खूब, वाह बहुत खूब, वाह 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 वाह। चाहे कोई पत्थर आकर राह हमारी रोके, चाहे कोई पत्थर आकर राह हमारी रोके, चाहे पथ में आए आंधी तूफानों के झोंके। क्या बात है। चाहे पथ में आए आंधी तूफानों के झोंके, प्रण लेते हैं, प्रण लेते हैं कदम हमारे हरगिज नहीं डिगेंगे। प्रण लेते हैं कदम हमारे हरगिज नहीं डिगेंगे। युद्ध भूमि में, समर भूमि में उतर गए तो पीछे नहीं हटेंगे। लड़ेंगे तब तक, लड़ेंगे तब तक, लड़ेंगे तब तक जब तक अरिका ना कर दें संहार। हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार। हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार। वाह वाह वाह। बदन हमारा भले हजारों टुकड़ों में बट जाए, बदन हमारा भले हजारों टुकड़ों में बट जाए, मरकर चाहे हमें वतन की मिट्टी ना मिल पाए। क्या बात है। जब तक तन में प्राण वतन पर आँच न आने देंगे, जब तक तन में प्राण वतन पर आँच न आने देंगे, मरकर भी हम भारत माँ का मान न जाने देंगे। मरकर भी हम भारत माँ का मान न जाने देंगे। वाह 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 वाह। माँ से ज्यादा, माँ से ज्यादा, माँ से ज्यादा मातृभूमि से करते हैं हम प्यार। हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार। हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, अच्छे। बहुत बहुत। वाह 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 वाह। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वह बहुत खूब कार्यक्रम में हमारे बीच जनाब अली अब्बास नौगावी साहब जो दिल्ली से यहाँ पधारे हैं और हमारे विनम्र अनुरोध पर कार्यक्रम का संचालन करके निश्चित रूप से कार्यक्रम में आज 4 चांद लगाए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जब संचालन इतना अच्छा कर रहे हैं तो इनकी गजल कितनी अच्छी होंगी, क्योंकि चावल जब उबाला जाता है तो 2 चावल देख के ही ये पता लगा लिया जाता है कि वो कितना कच्चा है और कितना पक्का है। और ऊपर वाले की कृपा से आपकी पूरी हड्डियां मतलब पकी हुई है, पकी हुई है। और तो मैं चाहूंगा कि आज वह बहुत खूब कार्यक्रम में जी 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 आप अपना कलाम पेश करें, अपनी गजल पढ़ें। तो 4 पंक्तियां किसी श्रेष्ठ कवि की मैं पढ़कर आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा कि बड़ी
नाजुक बयानी है गजल में, हाय हाय, बड़ी नाजुक बयानी है गजल में, मसलसल एक रवानी है गजल में, और कभी खयाम पीकर मस्त इसको, कभी मीरा दीवानी है गजल में। भाई क्या कहने, क्या कहने जी, वाह वाह, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आइए साहब, हाँ आइए साहब, बहुत अच्छा लगा। मोहतरम कमल किशोर भारद्वाज साहब ने गजल की बात कही, तो मैं कौसर साहब पेश करता हूं, एक गजल का मतला समात करें आप हजरात बतौर खास। देखिए कि कोई बताए कि इसमें मेरी खता क्या है, सुनिएगा, कोई बताए कि इसमें मेरी खता क्या है, कहा बुरे को बुरा मैंने फिर बुरा क्या है, कहा बुरे को बुरा मैंने फिर बुरा क्या है। भाई दिव्यांश दीपक साहब बहुत अच्छा, सुनिए पेश करता हूं दूसरा मतला, और बल्कि शेर सुनिए कि ये बात मिलके हसीनों ही से मैं समझा हूं, ये बात मिलके हसीनों ही से मैं समझा हूं कि फरेबो मकर है क्या और ये धोखा क्या है, फरेबो मकर है क्या और ये धोखा क्या है। शेर सुनिए हजरात, ये कौमी यकजहती का प्रोग्राम, और वाकई ना आज आपने देशभक्ति के लिए बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े कि सभी खुदा के हैं बंदे अगरचे हैं लोगों, कि सभी खुदा के हैं बंदे अगरचे हैं लोगों, तो फर्क उनमें ये फिर जात पात का क्या है, तो फर्क उनमें ये फिर जात पात का क्या है। अब शेर सुनिए हजरात, कुछ तबीयत अलील है, मुस्तकिल प्रोग्राम चल रहे हैं, जाड़ा सर्दी का मौसम है, तो इसलिए माफी चाहता हूं, समात करें कि कोई न समझेगा बस अहले फन ही समझेंगे, भाई कोई न समझेगा बस अहले फन ही समझेंगे, ये शेर व शायरी क्या है मुशायरा क्या है, बहुत खूब, बहुत खूब, ये शेर व शायरी क्या है मुशायरा क्या है। ये शेर सुनिए कि नहीं है कोई भी अरमान अपने सीने में, नहीं है कोई भी अरमान अपने सीने में, सब उसने लूट लिए दिल में अब बचा क्या है। फजल भाई वाह, सब उसने लूट लिए दिल में अब बचा क्या है। शेर सुनिए, बहुत मोहब्बत से बड़े खुलूस से एक शेर पेश करता हूं हजरात। कमल साहब सुनिए शेर। इरशाद, इरशाद साहब। कहा ये बाप से एक रोज उसके बेटे ने, जितने भी लोग वर्ल्ड हेडलाइन चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब सुने, और जो हमारे बीच मौजूद हैं जो कैमरे के बाहर भी हैं वो भी सुने। हमारे मोतबर लोग हैं जनाब, हाँ मैं नाम नहीं ले सकता, बहरहाल हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत खुलूस के साथ जो चैनल से जुड़े हुए। ये शेर बतौर खास सुने हजरात कि कहा ये कोई बताए कि इसमें मेरी खता क्या है,
कहा बुरे को बुरा मैंने फिर बुरा क्या है। अब शेर सुने हजरात। कहा ये बाप से एक रोज उसके बेटे ने, कहा ये बाप से एक रोज उसके बेटे ने, तुम्हारे दौर की बातों में अब रखा क्या है। क्या बात है, शेर है हजरात। तुम्हारे दौर की बातों में अब रखा क्या है। लीजिए शेर सुनिए। चक्रपाणी चक्र साहब का ये चैनल है और बहुत ही बढ़िया चैनल है, बहुत जबरदस्त चैनल है। उनकी पहल बहुत खास है। हमने ये देखा कि ये पहल के माध्यम से दुनिया भर में शेर पहुंचते हैं, दुनिया भर में शायर का कलाम पहुंचता है। तो सुनिए हजरात कि न मैं ही आती है हम तक न जाम आता है, न मैं ही आती है हम न मैं ही आती है हम तक न जाम आता है, निजाम मैं कदा तेरा ये साकिया क्या है। वाह 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 वाह, निजाम मैं कदा तेरा ये साकिया क्या है। शेर सुनिए हजरात, बहुत ही मोहब्बत से पेश करता हूं। जी इरशाद। कोई भी आज तलक ये बता नहीं पाया, चक्रपाणी साहब समाप्त करें कि कोई भी आज तलक ये बता नहीं पाया, मरीज इश्क की लोगों भला दवा क्या है। कोई भी आज तलक ये बता नहीं पाया, मरीज इश्क की लोगों भला दवा क्या है। मरीज इश्क की लोगों भला दवा क्या है। मक्ता समाप्त करे बतौर खास। जो कहता फिरता है अब्बास आशिकों को बुरा, रोजर भाई, जो कहता फिरता है अब्बास आशिकों को बुरा, बताए कौन उसे इश्क का नशा क्या है। बताए कौन उसे इश्क का नशा क्या है। सब उसने लूट लिए दिल में अब बचा क्या है। वाह वाह वाह। हज़रात अगर इजाजत हो तो मैं एक गजल के और नशात पेश कर देता हूं। आपको इजाजत मांगने की आवश्यकता नहीं है, हम तो स्वयं आपसे अनुरोध करते कि आप एक गजल और पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये साहब समाप्त करें। बतौर खास पेश करता हूं एक मिसरा तरह की गजल है। जहर से शहद की लज्जत नहीं मिलने वाली। ये मिसरा तरह था बज़्म खुलूस व अदब में, अभी हमने किया था। तो जहर से शहद की लज्जत नहीं मिलने वाली। समाप्त करें। बतौर खास पेश करता हूं। दादो तहसीन की दौलत नहीं मिलने वाली। अभी समाप्त करिए कि दादो तहसीन की दौलत नहीं मिलने वाली, दादो तहसीन की दौलत नहीं मिलने वाली, जब तक अशवार में जिद्दत नहीं मिलने वाली। वाह 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 वाह। जब तक अशवार में जिद्दत नहीं मिलने वाली, मांगने से कभी इज्जत नहीं मिलने वाली। दूसरा मतलब पेश करता हूं। मांगने से कभी इज्जत नहीं मिलने वाली, कह दिया हजरत नहीं मिलने वाली। वाह वाह वाह। कह दिया
हजरत नहीं मिलने वाली। शेर सुनिए हजरात, कि और मिल जाएंगे चेहरे तो बहुत से, लेकिन और मिल जाएंगे चेहरे तो बहुत से, लेकिन आपके जैसी तो सूरत नहीं मिलने। क्या बात है, वाह वाह हाय हाय हाय, वाह वाह, आपके जैसी तो सूरत नहीं मिलने वाली। दौर कितना भी बुरा दोस्त तो आ जाए, मगर एक सच्ची बात कहता हूं, शेर में समाप्त करें जी, कि दौर कितना भी बुरा दोस्त तो आ जाए, मगर हक पा बातिल को फजीलत नहीं मिलने वाली। वाह वाह वाह, हक पा बातिल को फजीलत नहीं मिलने वाली। सुनिए शेर सुनिए जी, कि ए बशर नेक जो आमाल नहीं है तेरे, क्या बात है, ए बशर नेक जो आमाल नहीं है तेरे, कुछ भी कर ले तुझे जन्नत नहीं मिलने वाली। क्या बात है कि शेर तक किसी की आमद हो जाती है तो वो शेर हो जाता है। वाह वाह वाह, आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारा वर्ल्ड हेडलाइन चैनल बेहतरीन माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खूबसूरत अंदाज में ये प्रोग्राम हफ्ता दर हफ्ता होते रहते हैं और नए नए कवि नए नए शायर आपको इसके माध्यम से सुनने को मिल जाते हैं। बहुत बहुत दूर से हमारे बीच शोरा इकराम तशरीफ लाए हैं। मैं पेश करता हूँ हजरात, गजल पेश कर रहा हूँ कि ऐ बशर नेक जो अमाल नहीं है तेरे, कुछ भी कर ले तुझे जन्नत नहीं मिलने वाली। और एक पहचान है हज़रत, बताता हूँ कमल जी सुनिए, इरशाद, स्वागत है आपका। कि ये भी पहचान है मोमिन की के उसके दिल में, मोमिन की सच्चे आदमी की भले इंसान की पहचान ये है। ये भी पहचान है मोमिन की के उसके दिल में, एक भी शख्स से नफरत नहीं मिलने वाली। अब्बास साहब, एक भी शख्स से नफरत नहीं मिलने वाली। और दीपक साहब, हमारे सिंगल साहब, कमल जी, कौसर भाई, सब लोग शादीशुदा माशाल्लाह और बहुत ही बड़े हैं, तो वो मैं यहाँ से एक शेर पेश सुनिए जी, स्वागत है। कि घर के कामों से भी ऐ दोस्त तो मरते दम तक, घर के कामों से भी ऐ दोस्त तो मरते दम तक, देख लेना कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली, देख लेना कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली। बस एक दो शेर और पेश करता हूं, समाप्त करें उसके बाद नक्ता। ये बता दूं कि मुनाफिक को किसी महफिल में, मुनाफिक की पहचान ये बताता हूं कि जो आपसे कुछ कहे, उससे कुछ कहे, दूसरे से कुछ कहे, यहाँ कुछ कहता है वहां कुछ कहता है, वो मुनाफिक होता है। तो अब शेर सुनिए हज़रात, ये बता दूं कि मुनाफिक तो हर एक महफिल में, उसके किरदार से इज्जत नहीं मिलने वाली, उसके किरदार से इज्जत नहीं मिलने वाली। और जैसा वो मतलब अब मिसरा जम किया है, यानी जहाँ पे तजमीन, जहाँ पे मिसरा लगता है, वो सुनिए हजरात, बतौर खास पेश करता हूँ कि जैसा बोगे वही काटोगे इस दुनिया में। हमारे प्रोग्राम को डॉक्टर राही निजामी साहब भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं चैनल पर, तो वाकई हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, समाप्त करें हजरात कि जैसा बोगे
वही काटोगे इस दुनिया में। अरे जहर से शहद की लज्जत नहीं मिलने वाली, जहर से शहद की लज्जत नहीं मिलने वाली। जो भी तोड़ेगा मोहब्बत में किसी के दिल को, जिंदगी में उसे चाहत नहीं मिलने वाली, जिंदगी में उसे चाहत नहीं मिलने वाली। और अपनी जात के लिए एक शेर कहा है, और कमल जी सुनिए, भाई एक अपनी जात के लिए शेर कहा है मैंने बतौर खास कि सब्र कर लेता हूं हर बात पे मैं तो अक्सर, सब्र कर लेता हूं हर बात पे मैं तो अक्सर, मेरी जैसी कहीं आदत नहीं मिलने वाली। वाह वाह जिंदाबाद। मेरे जैसी कहीं आदत नहीं मिलने वाली। आइए हजरात बतौर खास सुनिए, मक्ता पेश करता हूं बतौर खास। इरशाद। ये भी सच है अली अब्बास के इस दुनिया में, ये भी सच है, दादो तहसीन की दौलत नहीं मिलने वाली जब तक अशार में जिद्दत नहीं मिलने वाली, मांगने से कभी इज्जत नहीं मिलने वाली, कह दिया हजरत नहीं मिलने वाली। अब सुनिए शेर हजरत। ये भी सच है अली अब्बास के इस दुनिया में, ये भी सच है अली अब्बास के इस दुनिया में, मेरे अशआर की कीमत नहीं मिलने वाली, मेरे अशआर की कीमत नहीं मिलने वाली, साहब जिंदाबाद, मेरे अशआर की कीमत नहीं मिलने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। तो मित्रों, ये थे अली अब्बास साहब नौगावी, जो दिल्ली से हमारे अनुरोध पर यहाँ उपस्थित हुए। आपका इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी हमारे उस्ताद शायर एन मीम कौसर साहब ने बहुत उम्दा गज़ल यहाँ पर पढ़ी, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वे एक गज़ल और पढ़ें और कार्यक्रम को और ऊंचाइयां प्रदान करें। शुक्रिया जनाब जी, पढ़िए। चलिए गजल का मतलब समाप्त फरमाए। महसूस किया है तुझे देखा तो नहीं है, वाह वाह। महसूस किया है तुझे देखा तो नहीं है, क्या बात है। फूलों में कहीं तेरा ही जलवा तो नहीं है, वाह वाह वाह। फूलों में कहीं तेरा ही जलवा तो नहीं है। और ये शेर देखिए कि हर बात निकलती है जुबान से तेरी कड़वी। अरे क्या कहने भाई कौसर साहब। हर बात निकलती है जुबान से तेरी कड़वी, दांतों में तेरे नीम का पत्ता तो नहीं है, वाह। दांतों में तेरे नीम का पत्ता तो नहीं है। और फिर किसने बिछाए हैं मेरी राह में कांटे। क्या कहने कौसर भाई, वाह। फिर किसने बिछाए हैं मेरी राह में कांटे, इस शहर में कोई मेरा अपना तो नहीं है। वाह वाह, शुक्रिया, नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। किसने बिछाए हैं मेरी राह में कांटे, राही, इस शहर में कोई मेरा अपना तो नहीं है। और शेर देखें, वाह 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 वाह। कि पर्दा सा पड़ा रहता है आईने पे अक्सर। क्या कहने पर्दा सा पड़ा रहता है आईने पे अक्सर, इसमें कहीं हालात का चेहरा तो नहीं है। अरे क्या कहने, इसमें कहीं हालात का चेहरा तो नहीं है। आशिर देखें कि फिर शेख बिरहमन में चली अमन की बातें। क्या कहने,
फिर शेखो बिरहमन में चली अमन की बातें, एक जंग का फिर और इरादा तो नहीं है। क्या बात है। एक जंग का फिर और, एक जंग का फिर और इरादा तो नहीं है। और मक्ता समात फरमा लें कि उसकी तो हर एक बात का दुश्मन है जमाना, उसकी तो हर एक बात का दुश्मन है जमाना। वो आदमी कौसर कहीं सच्चा तो नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत आदमी अच्छे। कौसर वाह वाह कहीं वाह वाह, सच्चा तो नहीं है। भाई वाह 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 वो वाह। आदमी कौसर कहीं सच्चा तो नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज चैनल के माध्यम से आज का प्रोग्राम वाह बहुत खूब अभी तक सकुशल चल रहा है, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत और खूबसूरत अंदाज में। जी 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 अब्बास साहब, अब मैंने आपसे कुछ सीखा है, मैं उसको यहाँ पर बयान कर दूं। जी, मतलब जी। मैं भी संचालन करना सीख रहा हूँ, अरे। आपसे मुझे बहुत हिम्मत मिली है, शिक्षा मुझे मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दिव्य हंस दीपक जी को, जैसा वो लिखते हैं, जैसा उनका मिजाज है जी, तो 4 पंक्तियों के साथ मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि कहना पाए बात भी तनकर, ऐसे तो मजबूर नहीं हैं, और झुका सके जो इस मस्तक को, जग में कोई शूर नहीं है। वाह। अरे गैरों को भी गले लगाते है भारत की रीत कमल, और प्यार में कोई घात करे तो ये हमको मंजूर नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चाहता हूं कि दिव्यांश दीपक जी एक जोश भरी कविता यहां प्रस्तुत करें। जो भी आप चाहें एक पेश कर दीजिए। चलिए, गजल की बात चल रही थी, मैं गजल आपकी नजर रखता हूँ। एक गजल हाँ पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा है। गजल के दोनों पुरोधा बैठे हैं, कौसर साहब और निजामत फरमा रहे अब्बास साहब। जी। ये गजल रखता हूँ कि हमने तो चाहा था हमको प्यार मिले, हाँ बहुत अच्छे, वाह। हमने तो चाहा था हमको प्यार मिले, लेकिन वो मतलब से ही हर बार मिले। क्या कहने, क्या हमने तो चाहा था हमको प्यार मिले, वाह। लेकिन वो मतलब से ही हर बार मिले, और सब कुछ लुट जाने के बाद समझ पाए, हाय हाय, सब कुछ लुट जाने के बाद समझ पाए, उनसे प्यार मोहब्बत में बेकार मिले। क्या बात सब है। कुछ लुट जाने के बाद समझ पाए, उनसे प्यार मोहब्बत में बेकार मिले। और शेर देखें अच्छा, कि उनसे प्यार मोहब्बत में बेकार मिले। वाह। बाहर से सब भोले भाले लगे मगर, क्या बात है। बाहर से सब भोले भाले दिखे मगर, चेहरे के भीतर 100 किरदार मिले। अच्छा है, बाहर अच्छा से है। सब भोले भाले दिखे मगर, बहुत अच्छा है। चेहरे के भीतर 100 किरदार मिले। और एक और शेर बतौर खास कि चेहरे के भीतर 100 किरदार मिले, कि जहां गया मैं जमघट मिला खुदाओं का, अरे वाह, जहां मिला मैं जमघट मिला खुदाओं का, जहां गया मैं जमघट मिला खुदाओं का, दुनिया में इंसान मगर 2-4 मिले। बहुत अच्छा जहां है। गया मैं जमघट मिला खुदाओं भाई का, अच्छी गजल है, वाह वाह जहां वाह। मिला मैं जमघट, जहां गया मैं जमघट मिला खुदाओं का, क्या कहने। दुनिया में इंसान मगर 2-4 मिले। वाह दुनिया वाह। में इंसान मगर 2-4 मिले, और मैंने जब उड़ने को खोले पंख कभी, हाय हाय, मैंने जब उड़ने को खोले पंख कभी, दुश्मन पंख कतरने को तैयार मिले। मैंने कहने। जब उड़ने को खोले पंख कभी, हाय हाय हाय, दुश्मन पंख कतरने को बहुत अच्छा। तैयार मिले। बहुत अच्छा है और एक और शेर जी। कि दुश्मन पंख कतरने को तैयार मिले, और कितने धन्ना सेठ मिले खुद गर्ज हमें। एक हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर आलोक बेजान साहब, हाँ। उनके मिजाज का शेर पढ़ता हूँ, वो अक्सर हाँ, लिखते हाँ। हैं इस लहजे में जी। कि दुश्मन पंख कतरने को तैयार मिले,
कितने धन्ना सेठ मिले खुद गर्ज हमें, कितने धन्ना सेठ मिले खुद गर्ज हमें, कितने फक्कड़पन में भी खुददार मिले, कितने धन्ना सेठ मिले खुद गर्ज हमें, कितने फक्कड़पन में भी खुददार मिले। और कल तक जिन हाथों में कलम किताबें थीं, कल तक जिन हाथों में कलम किताबें थीं, आज उन्हीं में चाकू और तलवार मिले। कल तक जिन हाथों में कलम किताबें थीं, आज उन्हीं में चाकू और तलवार मिले। और एक गजल के बिल्कुल इससे हटके शेर कि आज उन्हीं में चाकू और तलवार मिले। और काश तुम्हारी यादों से छुट्टी का भी, काश तुम्हारी यादों से छुट्टी का भी किसी महीने तो कोई इतवार मिले। काश तुम्हारी यादों से छुट्टी का भी किसी महीने तो कोई इतवार मिले। उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। बस समापन। ये थे दिव्य हंस दीपक जी, बहुत सुंदर गजल अभी आपने प्रस्तुत की, बहुत बहुत बधाई आपको और उज्जवल जीवन की शुभकामनाएं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। और अब मैं आग्रह करूंगा वर्ल्ड हेडलाइन न्यूज़ चैनल के तत्वावधान में जो ये वह बहुत खूब कार्यक्रम हो रहा है, उसके आयोजक श्री चक्रपाणी चक्र जी से कि वे आएं और जो उनके मन की बात है यहाँ पर साझा करें। जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम आज का रहा। और जो लोग दूर दराज से हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सभी का प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करूंगा। और बहुत शुक्रगुजार हूं आदरणीय जनाब मीम कौसर साहब का कि हमारे बुलावे पे वो यहाँ बड़ा कीमती समय उन्होंने दिया। इसके अलावा अब्बास अली साहब जो आज दुनिया के बड़े बड़े मुशायरों में और प्रोग्रामों में निज़ामत कर रहे हैं और बड़ी ही बिजी उनकी लाइफ रहती है, लेकिन मेरे एक बुलावे पे उन्होंने समय दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और आज पहली बार सुनने का मौका मिला दिव्य हंस को। ईश्वर करे मां शारदे इन्हें तरक्की दे, आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत जज्बाती होके बात कहते हैं और कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में चमकते हैं। जिस धरती से आते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि उसी धरती से इनका भी ताल्लुक़ है जहां से दादा संतोष आनंद साहब आते हैं, तो एक दिन ये भी बड़ा नाम करेंगे। और भाई सचिन जी बहुत अच्छा उन्होंने काव्य पाठ किया। मैं आभारी हूँ कमल जी का, चूँकि इस कार्यक्रम को संजोने में सबसे बड़ी ताकत हमारे कमल भारद्वाज साहब की है और जो संरक्षक हैं हमारे। और मैं तो कह सकता हूं कि मैं उनसे इस्लाह भी करता हूं, वो दोस्त भी हैं और मेरे साथी भी हैं, सीनियर भी हैं, ना जाने क्या क्या हैं। तो डॉक्टर आलोक बेजान साहब आज इस कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी उनसे, चूँकि बड़ी ही वो भी बहुत बिजी रहते हैं मंचों पर, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं अपनी बात साझा करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ कमेंट्स मिले हैं हमारे इस कार्यक्रम को लेके कि गंगा जमनी आपने क्यों कार्यक्रम किया है। कुछ लोग कहते हैं कि खाली मुशायरा करो, कुछ लोग कहते हैं खाली कवि सम्मेलन करो। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक मानता हूं। क्या कहने और आप तक ये बात पहुंचे, इसलिए इस कार्यक्रम में थोड़ा समय लेकर मैं अपनी बात कहता हूं। डॉक्टर मुनव्वर राणा, कैब भोपाली साहब, राहत इंदौरी साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं खुशनसीब हूं कि मैं उनसे जुड़ा रहा, उनके साथ बैठ उठ हुई,
बहुत सारे कार्यक्रमों में भी मुलाकात रही। वाह। चूंकि कैफ साहब से ही जुड़ते हैं, राहत साहब भी और मैं भी, तो गुरु भाई भी हुए वो। तो मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर कवि सम्मेलन या मुशायरों की हालात देखें तो अपने स्तर से बहुत गिर के शायरी हो रही है। मैं बड़ी माफी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और इसका मेन कारण जो मुनव्वर साहब बताते थे वो ये बताते थे कि जब तक ऑडियंस कम से कम 40% नहीं होगी, मुशायरा हो रहा है तो जो कवि सम्मेलन की ऑडियंस है वो कम से कम 40% होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए। और जो कवि सम्मेलन हो रहा है उसमें 30-40% मुशायरे की ऑडियंस होनी चाहिए। बिल्कुल। तब हमारे इस देश की तहजीब बचेगी, अदब बचेगा और ये हिंदुस्तान बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आए, और इस कार्यक्रम को मैं ये चाहता हूं कि ये गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की पहचान है और आगे बढ़े। अभी हम बहुत खुले दिल से इस बात को कह रहे हैं कि अभी हम कोई इस्तकबाल आर्थिक रूप से नहीं कर पाते हैं शायरों का, कवियों का, लेकिन वो समय भी आएगा अगर आपकी छत्र छाया रही कि हम अपने इन शोरा हजरात को, कवि साहिबान को नवाजेंगे भी और आगे भी ये कार्यक्रम बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका, बहुत बहुत आपने समय दिया, और उम्मीद है कि जब भी आप कभी मौका लगेगा और हम बुलाएंगे तो आप आएंगे। चक्रपाणी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे इसका समापन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।